नमस्कार, सुप्रभातम। सर्वप्रथम सनराइज इंग्लिश स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 10वीं के सभी छात्र और छात्राओं का स्वागत है। आइए छात्रों, आज हम यहाँ पर कक्षा 10वीं विषय हिंदी और हमारे किताब का नाम है संचयन और पाठ क्रमांक 1 हरिहर काका, इस पाठ के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। हम जब इसके पहले ही आपको 2 वीडियो भेजे हैं, हम पुस्तक क्रमांक 16 तक पहुंच गए थे। पुस्तक क्रमांक 16 का आखिरी का हमारा गद्यांश हुआ था। एक बार फिर से आपको मैं दोहराता हूँ कि हम कहाँ तक पहुंच गए थे। कि बोलते कि हरिहर काका के साथ घटी घटना में यह सबसे अंतिम घटना है। और बोल रहे थे कि यह चिंता महंतों को भी हो रही थी कि हरिहर को अकेला और असुरक्षित उनके भाई पुनः उन्हें धरेंगे, दबोचेंगे। इसीलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, यहाँ तक हम पहुंच गए थे। आज हम यहाँ पर छात्रों देखने जा रहे हैं पुस्तक क्रमांक 17। पहले मैं पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिए कि तब नेपथ्य में रहकर ही उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। यह उनकी सहायता की परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैयार कर दिए गए। यहाँ पर लेखक वर्णन कर रहे हैं। लेखक का नाम क्या है? मिथिलेश्वर जी। मिथिलेश्वर जी कह रहे हैं कि जब अपनी सुरक्षा के लिए जब हरिहर काका ने पुलिस की मांग की, तो पुलिस की मांग करने के बाद उनके भाइयों यानी कि हरिहर काका के भाई और महंत जी ने पैरे भी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचा दी गई, और यही उनकी सहायता का ही परिणाम है। और देखो आगे लेखक बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए थे। पुस्तक क्रमांक 17 का हम दूसरा गद्यांश पढ़ते, ध्यान दीजिए। जहां तक मैं समझता हूँ, कौन बोल रहे हैं? लेखक मिथिलेश्वर जी। कि जहां तक मैं समझता हूँ, जहां तक मैं जानता हूँ कि फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह रहकर जरूर रहे थे, लेकिन देखो आगे लेखक बोल रहे हैं कि वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही है। वास्तव में देखा जाए तो जो उनको सुरक्षा मिल रही थी, किनको? हरिहर काका को। वो ठाकुरबाड़ी यानी कि मंदिर जो वहाँ के महंत आदि है वो, और अपने भाइयों की ओर से ही उनको मिल रही है। आगे देखो, ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह से सतर्क है कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती न करने पाए। देखो, ठाकुरबाड़ी के साधु संत हो अथवा काका के भाई इस बात से, किस बात से पूरी तरह से सतर्क है, सावधान है, दक्ष है, तैयार है कि उनमें से कोई, मुझे हरिहर काका के भाई हो सकते हैं अथवा मंदिर के पुजारी ठाकुरबाड़ी के आदि, गांव का कोई भी अन्य यानी कि दूसरा हरिहर काका के साथ कोई जबरदस्ती न कर सके। आगे तो कंटिन्यू करते हैं कि साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील थे। देखो लेखक यहाँ पर बोल रहे हैं मिथिलेश्वर जी की, साथ ही आपका खुद का स्वभाव और मधुर यानी कि मीठा प्यारा व्यवहार करके पुनः यानी कि फिर से उनका यानी कि हरिहर काका का ध्यान अपनी ओर भटकने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए दोनों दल कौन से? एक हरिहर काका का भाइयों का दल और दूसरा ठाकुरबाड़ी यानी कि महंतों का दल। अब हम देखने जा रहे हैं पुस्तक क्रमांक 17 का तीसरा गद्यांश, ध्यान दीजिए। गांव में एक ही नेताजी है, वह न तो कोई नौकरी करते हैं और न खेती गृहस्थी। देखो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं मिथिलेश्वर जी कि बोलते हैं गांव में एक ही नेताजी है और वही न तो कोई नौकरी करते हैं और न खेती और न गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। फिर भी देखो 12 महीने देखो अपने मौज मस्ती में रहते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि राजनीति की तो जादुई छड़ी होती है उनके पास, उन लोगों के पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। उन सभी लोगों का ध्यान क्या है? यहाँ पर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव में कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं। तत्काल यानी कि उसी तत्काल, तत् यानी कि वह, काल यानी कि समय, वह उसी ही समय में
गांव के कुछ विशिष्ट जो कुछ विशेष कुछ खास लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं, जब पर एक प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी जमीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए। सभी के जो एक सम्मति हो गई कि जो हरिहर काका की जो 15 बीघे खेती है उस खेती में हरिहर उच्च विद्यालय इस नाम का एक हाई स्कूल खोला जाए। इसके उसका नाम अमर हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो अपने काका जी का नाम अमर हो जाएगा। उनकी जमीन का सही सदुपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। देखो उससे क्या हो जाएगा कि जो काका की जो 15 बीघे खेती है जमीन है उस जमीन का सही यानी कि योग्य उपयोग वहां पर हो जाएगा और गांव के विकास के लिए भी क्या है एक हमें स्कूल मिल जाएगा। आगे बढ़ती पंक्ति, लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अन्य कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। लेकिन देखो यहाँ पर लेखक बोल मिथिलेश्वर जी किसके बारे में, हरिहर काका के बारे में। हरिहर काका के ऊपर कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट आते हैं। लेखक बोल रहे हैं इस प्रकार से जो नेताजी थे वो निराश हो गए, नाराज हो गए और लौट कर आ गए। हम पृष्ठ क्रमांक 17 का 1, 2, 3 चौथा पैराग्राफ यानी चौथा गद्यांश पढ़ते ध्यान दीजिए। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र है हरिहर काका। लेखक मिथिलेश्वर जी बोलते कि इन दिनों यानी कि इस समय में गांव की चर्चाओं का जो केंद्र है वो कौन है, हरिहर काका। आंगन, खेत, खलियान, अलाव, बगीचे, बरगद हर जगह उनकी ही चर्चा है। चाहे आंगन में देखो, खेत में देखो, खलिहान में देखो, अलाव में देखो, बगीचे में देखो, कहीं भी बरगद यानी कि मुझसे ये अपना वट वृक्ष का पेड़ हर जगह पर काका की ही चर्चा यहाँ पर होती जा रही है। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं। देखो काका की घटना की तरह गांव में दूसरी कौन सी भी घटना नहीं। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती है। गांव में तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती रहती है, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं। गांव में छोटी मोटी घटना घटती है, लेकिन काका की घटना के सामने वो घटना कोई नहीं। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है तो फिर उसका कोई अंतर नहीं। देखो यहाँ पर मिथिलेश्वर जी हरिहर काका के बारे में गांव में जहां भी कहीं भी जगह पे जिन लोगों के बीच काका की जो चर्चा होती है वो छिड़ती रहती है तो दो क्या है उसका कोई अंत नहीं, उसका कोई अंत नहीं होता है, आखिरी नहीं होता है। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं। यहाँ पर लेखक बोलते कि लोग अलग अलग तरह की संभावना व्यक्त करते रहते हैं। राम जाने क्या होगा, लेकिन बोलते पता नहीं है इसका परिणाम क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं। देखो यहाँ पर बोल रहे कि दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए, यानी कि हरिहर काका के भाइयों ने भी अंगूठे के निशान लिए हुए हैं और ठाकुर बाड़ी के जो महंत है उन्होंने भी अंगूठे के निशान ले लिए हैं। लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज कराया है। उन्होंने बताया है क्या कि वे दोनों लोगों में किसी को अपनी जमीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान ले लिए, जबरदस्ती ले लिए, लेकिन किसी को वहां पर जायदाद जमीन नहीं देना चाहते हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा। देखो यहाँ पर बोल रहे कि इस परिस्थिति में काका के जायदाद कौन होगा। देखो लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। अब देखो देखते एक मिनट यहाँ पर बोल रहे हैं लोगों के बीच में बहुत सारी बहस छिड़ जाती है और देखो बहस छिड़ने के बाद उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उसके 10 गुना अधिक उबल देता है। आगे बोल रहे हैं कि फिर भी कोई समाधान से नहीं निकल पा रहा है, रहस्य खत्म नहीं होता जा रहा है, आशंकाएं बनती ही रहती जा रही है। लेकिन लोग देखो इन आशंकाओं और नजरअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकारी यानी कि बाद में होने वाला इस खेत का अधिकारी ठाकुर बाड़ी को मिलता तो ठीक रहेगा। गाँव के लोग बोलते हैं अगर ये खेती अगर मंदिर में मिलती है तो अच्छी रहेगी। दूसरी ओर के लोग कहते हैं, दूसरे पक्ष से क्या जो काका के भाइयों के पक्ष में वो लोग कहते हैं कि हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता है। अगर यही तो ये खेती है अथवा उत्तराधिकारी अगर काका को मिलता तो बहुत ही अच्छा रहता।
ठीक है छात्रों, समय को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अगर ज़्यादा बड़ा मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको थोड़ी परेशानी होगी वो डाउनलोड करने के लिए, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर विराम लेते हैं। पुस्तक क्रमांक का आज हमने 17 का पूरा ये पेज पुस्तक क्रमांक पढ़ लिया है। अब अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे पुस्तक क्रमांक 18 का। ठीक है तो धन्यवाद, रुकते हैं।